ट्रीटिंग मतलब दवा ठीक कर रही है, प्रोसीजर ठीक कर रहा है। हीलिंग मतलब ये सारी एनर्जीज भी हील कर रही है। तो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको समाज फेथ हीलर्स कहता है। एक मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, कोने में कहीं बैठते हैं, वातावरण बड़ा पीसफुल है, लोग जाते हैं, कहते हैं हमारे ये दर्द है, ये दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, वो कुछ कुछ करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। पता ही नहीं क्या है, उसको दुनिया मिरेकल बोलती है। ये मिरेकल क्या है? ये मिरेकल है कंप्लीट फेथ ऑफ द पेशेंट। मतलब उनका मन कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल स्टिल। फिर कंप्लीट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट हीलर ऑन द अदर साइड, देन लिटिल बिट व्हाटएवर दे डू। अगर हम मेडिकल साइंस के साथ इस फेथ और इस स्टिलनेस को, एनर्जी को ऐड कर दें, तो हमारे हॉस्पिटल में रोज मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। मिरेकल कभी कभी नहीं होते, सिर्फ कोई भी बीमारी में आप देखो, कहेंगे 95% पीपल के साथ ये होता है, 5% मिरेकल। वो 5% मिरेकल क्या है? 5% लोगों के मन की स्थिति अलग थी, तो उन्होंने प्रेडिक्टेड साइंटिफिक रिजल्ट नहीं क्रिएट किया। प्रेडिक्टेड साइंटिफिक रिजल्ट किसके बेसिस पे क्रिएट हो रहा है? मेजॉरिटी मन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज को। अगर ये रेडिएशन है, ये कीमो है, ये साइड इफेक्ट होगा। 2 को हुआ, 10 को हुआ, 100 को हुआ, 1000 को हुआ। सैंपल स्टडी बन गई। ये सैंपल स्टडी की इंफॉर्मेशन हर डॉक्टर और हर पेशेंट को मिल जाती है। एक बार इंफॉर्मेशन फीड हो गई, एक बार इंफॉर्मेशन फीड हो गई, थॉट्स वैसी चलनी शुरू होती है, बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, तो वो 1000 10,000 बन जाता है। फिर 10,000 की इंफॉर्मेशन फीड होती है। फिर आपके पास एक दिन एक ऐसा पेशेंट आता है जो उस इंफॉर्मेशन को नहीं, वो अपनी थॉट्स क्रिएट करता है। आप उसको बोलते हो ये साइड इफेक्ट होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि वो बात तो राइट है। अब तक लाखों को हो गया वो साइड इफेक्ट, तो वो साइंटिफिकली तो राइट है। उसका माइंड कहता है नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल पावरफुल हूँ। वो सोचता जाता है, बोलता जाता है, उसके अंदर वो साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट होता। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है मिरेकल। दिस इज नॉट अ मिरेकल, दिस इज प्योर साइंस। बट व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ मिरेकल? क्योंकि हम वो शक्ति का उपयोग कर रहे हैं जो फिजिकली दिखती नहीं, लेकिन जो हीलिंग में सारा दिन काम कर रही है। अब अगर हम वो 95% का डेटा सबको देने की बजाय 5% का डेटा सबको देना शुरू कर देना, मिरेकल स्टोरी सुनने को बोलो सबको। अगर किसी को कोई बीमारी है, वो क्या करते हैं? वो इंटरनेट पे जाते हैं, सब सुनते रहते हैं, सब पढ़ते रहते हैं। अगर वो सब सुनने पढ़ने की बजाय सिर्फ मिरेकल्स पढ़ें, मिरेकल्स पढ़ें, मिरेकल सुने, मिरेकल सोचें, मिरेकल बोलें, तो मिरेकल 95% हो जाएंगे और ऑर्डिनरी 5% होने लग जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोइंग इन। इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबकी माइंड्स हीलिंग में असर कर रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए? उनकी 50 है तो हमारी कहाँ होनी चाहिए? तो फिर गुस्सा करना तो गुस्सा करना हमारे लिए हानिकारक है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ सारे जो काम करते हैं उनके लिए भी। ये करके हम अपने हॉस्पिटल की एनर्जी को भी क्या कर रहे हैं? फिर रिजल्ट हम यहाँ तक आके पहुंचे कि आजकल हमारे पेशेंट ही गुस्सा करने लग जाते हैं। अब समय भी तो बदल गया ना थोड़ा सा। स्कूल्स में हम पहले जाते थे ना, तो टीचर्स डांटती थी, पेरेंट्स डरते थे, टीचर खुश रहनी चाहिए, मेरे बच्चे की टीचर है, टीचर खुश। आजकल ऑपोजिट होता है, स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स स्टूडेंट के सामने टीचर को डांटते थे। तो जब समय बदल गया, तो अब रिस्पेक्ट हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, हमें रिस्पेक्ट की एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में हम भी गुस्सा नहीं करेंगे, स्टाफ भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो हमारी जगह की एनर्जी कौन सी हो जाएगी?
बहुत पीसफुल एंड काम हो जाएगी। गुस्से वाला, संस्कार वाला भी कोई आएगा ना, वो वातावरण में आके क्या हो जाएगा। और अगर बहुत अच्छे से इफेक्टिव करना हो तो फिर आप अपने हॉस्पिटल में बोर्ड लगा सकते हैं, एंगर इज नॉट अलाउड इन दीज प्रमाइसेस, यू आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन। दरवाजे पे लगा देना बाहर, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। गेट पे लगाएंगे, रिसेप्शन पे लगाएंगे, अपने कमरे में लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे, जहाँ पेशेंट्स बैठते हैं वहाँ भी लगाएंगे। इतना ध्यान हम रख रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए, हानिकारक है। आज शहरों को नो प्लास्टिक जोन बना रहे हैं, हानिकारक है। गुस्सा भी तो कितना हानिकारक है। थोड़े दिन लगा दिया, सबने ध्यान रखना शुरू कर दिया, हम एक बहुत बड़े एनर्जी डिप्लीटर को ऐसे ही खत्म कर देंगे। दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज। एंड फिर वो पेशेंट सीखेंगे कि सिर्फ वो वहाँ गुस्सा नहीं कर रहे, आप फिर उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिख सकते हैं, प्रिंटेड लिख दीजिए चीज़ें कुछ, कि एंगर इज नॉट हेल्दी फॉर यू, यू आर एडवाइज्ड दैट व्हाइल यू आर अंडर ट्रीटमेंट, आपको और आपके परिवार को, आप सोचो ना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज कर रहे हैं और घर में छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ से दवा ले रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं, कैसे ठीक होंगे जल्दी। सो वी विल हैव टू पुट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम। जैसे जैसे हम गुस्से को ख़त्म करेंगे, जेलसी को छोड़ेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे। कलयुग में कुछ एक प्रोफेशंस हैं जो सेफ हैं और आपका वही है। आपको क्या लगता है कलयुग में कोई ऐसा दिन आएगा जब पेशेंट नहीं होंगे बाहर? सारे प्रोफेशंस इस टाइम अपने उतार चढ़ाव से जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर भी उतार चढ़ाव से जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर भी ऊपर नीचे जा रहा है। मेडिकल प्रोफेशन ऊपर नीचे जाने वाला नहीं, वो सिर्फ ऊपर 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 और बहुत ऊपर जाने वाला है। People are not taking care of themselves. It's very simple. जब तक लोग अपना ध्यान ही नहीं रख रहे, तो जब हमें पता है कि हमारे पास पेशेंट्स की कमी नहीं है, आप जितना मैनेज कर सकते हैं उससे ज़्यादा लोग आपके बाहर खड़े हुए हैं कमरे के, तो फिर एक दूसरे से कम्पीट करने का तो कोई, ये भी एक डिप्लीटर है, ये भी एक समाज की कंडीशनिंग है कि आई हैव टू बी बेटर देन देम, मोर देन देम। ये नेवर एंडिंग है। ये एक एक चीज़ हमारी वाइब्रेशन को क्या करेगी। हर एक का काम करने का तरीका अलग है। कोई 20 घंटा 24 घंटे में से प्रैक्टिस कर सकता है, दैट्स देयर चॉइस, दैट्स देयर चॉइस। वो उनकी चॉइस है, उनकी कैपेसिटी है, उनकी प्रायोरिटी है। हो सकता है आपने चूज़ किया कि मैं सुबह 1 घंटा मेडिटेशन भी करूँ, एक्सरसाइज भी करूँ, वॉक भी करूँ, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर 1 घंटा बातें भी करूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँ, फिर मैं शाम को 7 बजे तक घर आऊँ। इट्स अ चॉइस। सड़क पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं। वी कैन नॉट बी इन अ रेस विद अदर पीपल। उनका तरीका और हमारा तरीका, अगर हम किसी के साथ compete करते हैं ना, फिर हमें उनके तरीके भी अपनाने पड़ जाते हैं। फिर हमें उनके तरीके भी अपनाने पड़ जाते हैं। उनके तरीके गलत नहीं है, लेकिन उनके तरीके उनके लिए सही हैं। It's not about right or wrong, but I need to live my life at my pace. अभी भी इस समय हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नहीं लगता आपको? नहीं लगता? लगता है या नहीं लगता? एक पायलट को भी नियम होता है कि इतना फ्लाई किया, उसके बाद इतना रेस्ट करना है। इतना रेस्ट किए बिना वो फिर से फ्लाई नहीं कर सकता। सर्जन को नियम नहीं है कि इतना सर्जरी किया, इतना काम किया, अभी आप इतने घंटे रेस्ट करके नेक्स्ट सर्जरी करने आओ, नहीं है। तो टायर्ड माइंड में भी हम क्या करते जा रहे हैं अपने आप को? डोंट यू थिंक दिस विल टेक अ टोल? लेगा या नहीं लेगा? लेगा या नहीं लेगा? टू बी फेयर टू आवरसेल्फ, एंड नॉट जस्ट टू आवरसेल्फ, टू बी फेयर टू द पेशेंट, वी विल ऑलवेज नीड टू बी calm, rested,
रिचार्ज्ड, एनर्जाइज्ड। लेकिन क्योंकि हमारे आसपास सारे भाग रहे हैं और अगर हम धीरे चलें तो वो हमारे को ऐसे देखते हैं, क्या हुआ, काम नहीं आजकल? होता है या नहीं होता? सिंपल है। मुझे नहीं पता आपके शहर में होता है कि नहीं। दिल्ली शहर में सुबह सुबह 5 बजे अगर निकले ना तो लोग रेड सिग्नल पे रुकने में बिलीव नहीं करते, जाते सीधा जाते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, मतलब रेड सिग्नल दिखाई नहीं देता है। They just drive as if that's the most perfect thing to do। फिर कोई जाके रुक जाता है तो उसको घूरते really? उसकी तरफ देखते, बोले क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रुके हुए हो बीच में? तो हम उस समय से गुजर रहे हैं। या फिर पीछे से हॉर्न बजाएंगे जैसे कि सामने वाला उस रेड सिग्नल पे रुक के कोई गलत काम कर रहा है। लेकिन जो उस रेड सिग्नल पे रुकेगा उसको ये पता होना चाहिए हम क्यों रुके हैं। जब हमें क्लियर है कि हम क्यों रुके हैं, हम अपना जीवन क्यों एक पर्टिकुलर तरीके से जी रहे हैं, फिर आसपास के लोग मजाक उड़ाएं, ताने मारे, हॉर्न बजाएं, निंदा करें, कुछ भी करें, वो उनका कर्म है। पब्लिक ओपिनियन पर चल नहीं सकते अब, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन कलयुग में सही नहीं मिल रही है। समय वो गया जब हम कह सकते थे whatever everybody is doing will be right। अब वो समय नहीं है कि just because majority is doing something then that is right। right और wrong की definition किसको सेट करनी पड़ेगी? किसको सेट करनी पड़ेगी? राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन हमें सेट करनी पड़ेगी। कोई बहुत फास्ट गाड़ी चला सकता है, 20 साल से चला रहा हो और उसको लगता है इसमें रॉन्ग क्या है, लेकिन एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है ना। एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है ना। तो क्या हम अफोर्ड ही कर सकते हैं अपने जीवन में एक्सीडेंट? नहीं कर सकते हैं। औरों का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर अपना ध्यान रखे बिना औरों का ध्यान रखा। हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ ना, मैं डॉक्टर्स को पूछती हूँ आपने लंच किया? कहते नहीं जी, कहाँ लंच खाने का टाइम है। अब हमें लगता है ये बड़ी अच्छी भावना है कि हमारे पास लंच खाने का ही टाइम नहीं है। इट इज अ लाइफस्टाइल, दिस इज अ हैबिट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज नाउ स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन आवरसेल्फ। एंड यही आप चेंज करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनलेस वो once in a month, twice in a month बहुत बड़ा क्राइसिस है, मैंने 10 मिनट्स निकाल के अपना इतने बजे खाना खाना है। अगर आप टाइम पे नहीं खाएंगे और आप लोगों को पर्ची पर लिख के देंगे कि टाइम पर खाना खाओ, तो आपकी बात का उनके ऊपर असर। गांधी जी की वो कहानी सुनी थी ना, उनकी मम्मी एक बच्चे को लेकर आई, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। गांधी जी ने बोला वापस जाओ, हफ्ते बाद आना। हफ्ते बाद आए, गांधी जी ने सिर्फ बोला बच्चा गुड़ नहीं खाओ। तो मम्मी कहती एक हफ्ते के बाद फिर से बुलाया इतनी सी बात बोलने के लिए? कहते पहले मैंने अपना गुड़ छोड़ना था ना, तभी तो मैं उसको बोल सकता हूँ नहीं खाना। बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। लिख कर देने से नहीं होता। टाइम पर सो, टाइम पर खाओ। वाई द होल सोसाइटी इज नॉट लिस्निंग? बिकॉज लिखने वाला नहीं जी रहा है वैसी जीवन। सो वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ। हमारी खुद की जीवन एक हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रमाण होनी चाहिए समाज के सामने, तब लोग ऐसे 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 फॉलो करेंगे। टाइम पर खाना खाना चाहिए। अगर आप बिजी हैं तो जिनको आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहे हैं ना, वो भी बिजी है। तो वो आपको बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे से नहीं हो सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। तब आप उसको बोलेंगे मैं सारा दिन में ये करता हूँ, इतनी सर्जरी करता हूँ, ये करता हूँ, और मैं फिर भी एग्जैक्टली 1 o'clock मैं लंच करता हूँ। मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, अब जाओ। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं, आप बोलेंगे हाँ आई अंडरस्टैंड, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन हमें करना तो चाहिए। Then it will not work. It's not going to work. तो हमें सिर्फ एक को हेल्दी बनाना है। अगर हमने उस एक को हेल्दी बना दिया, हम कितनों को हेल्दी बना देंगे उस वजह से। बीमारियां कर करके इलाज करना ये थोड़ी डॉक्टर का रोल है। डॉक्टर का रोल है टू क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी। क्या आप चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाए ना? आप चाहते हैं ना कि लोग हेल्दी हो जाए? Yes or no? पक्का ना? हाँ।
तो फिर हम उनको हेल्दी जीवन बताना पड़ेगा। हम उनको स्क्रीनिंग बना रहे हैं, टेस्टिंग बता रहे हैं, विच इज़ ऑल वेरी गुड, बट हेल्दी जीवन बता दो ना, ताकि ये फिगर्स नहीं बढ़ते जाए। व्हाट इज द पॉइंट? नंबर 1 इन डायबिटीज, नंबर 1 इन डिप्रेशन, ये कोई सफलता का समाज का क्या? नॉट पॉसिबल। तो क्या हम अपना खाना पीना सोना टाइम पे कर सकते हैं? अभी भी नहीं। एक दिन बैठकर अपने वो पैड से एक पर्ची निकालना, पेशेंट के नाम पर अपना नाम लिखना, अपनी एज और सब कुछ भर के एक अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाओ एक बार। खाने का टाइम ये, सोने का टाइम ये, घर आने का टाइम ये। एटलीस्ट मेजॉरिटी दिन पर तो वो लाइफस्टाइल फॉलो होना चाहिए ना। प्रोफेशन तो यही है, हमेशा ये रहेगा, लेकिन इराटिक लाइफस्टाइल। इज इट फेयर to you, to your family, to your children, to your patients? Is this fair? कौन सी होड़ में भाग रहे हैं? कौन सी होड़ में भाग रहे हैं? और तो कोई रीजन हो नहीं सकता। और फिर वो सिर्फ डॉक्टर थोड़ी भाग रहे हैं, समाज का हर वर्ग भाग रहा है और। तो हमने इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आपके बाहर लाइनें बढ़ती गई उस वजह से। तो बनाए एक पर्ची आज अपने लिए। डॉक्टर्स कहते हैं डॉक्टर्स आर नॉट वेरी गुड पेशेंट्स, ये भी एक लाइन अपने लिए। तो ऐसी ऐसी लाइनें आपने बनाई हुई हैं जो बड़ी नेगेटिव एनर्जी वाली। ऐसी ऐसी लाइनें अपने लिए कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये लाइनें ना अफर्मेशंस बन जाती हैं, और ये अफर्मेशंस हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। दूसरे का हेल्थ चेकअप करवाते हैं, अपना हॉस्पिटल में रोज रहते हुए नहीं चेक कराते हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, भाई सब चेक करवाया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम औरों की सेवा कर रहे हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड सेल्फलेस। सेवा मतलब सेवा करने वाला पहले परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड फिजिशियन एसोसिएशन ने क्या किया 2 साल से, ओथ को चेंज किया है। पहले की ओथ वाज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। अब उस ओथ में चेंज करके लिखा, डॉक्टर फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो उसमें एक नया शब्द है कि इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ देन यू सफर फ्रॉम कंपैशन फटीग। सद्भावना खत्म हो जाने लगती है। थके हुए मन में सद्भावना, थका हुआ मन, थका हुआ शरीर, खाना नहीं खाया, सोए नहीं, तो कंपैशन अपने आप क्या होने लगती है, बोले चलो ना जल्दी करो, आगे करो। सद्भावना तो कम हो ही जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सेल्फ केयर, तो अपना खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम। पेशेंट्स बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत हैं शहर में, राइट? यस, ये नहीं बोलना आप आधी लाइन बोलते हो, बोले इतना क्यों काम करते हो, कहते पेशेंट्स बहुत हैं। सेकेंड लाइन है डॉक्टर्स भी बहुत है। हमने सबका इलाज करना जरूरी नहीं है। हम अपने जीवन को बैलेंस करके लोगों का ध्यान रखेंगे और डॉक्टर्स को भी एम्पावर करेंगे, वो भी उतना अच्छा ध्यान रखेंगे। दैट इज कोऑपरेशन। इन द लॉन्ग रन ओनली दैट विल क्रिएट सक्सेस फॉर अस। क्या आप रोज सुबह अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं? साइलेंस देखा कितना क्रिएट है। क्या हम अपने लिए रोज सुबह 1 घंटा निकाल सकते हैं? वो वाइब्रेशन अपने आप थोड़ी 100 पे जाएगी, वो वाइब्रेशन 100 पर लेकर आनी पड़ेगी, 100 पर लेकर आनी पड़ेगी, ताकि सारा दिन में फिर हमसे जो मिलेगा वो हम पर प्रभाव नहीं, हम उसकी वाइब्रेशन पर प्रभाव डालेंगे। निकाल सकते हैं 1 घंटा हर रोज अपने लिए? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो निकालते हैं। शुरू में जब निकालना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को क्या करना पड़ता है, इधर उधर थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। पिछली बार नहीं 2 साल पहले हमारे पास माउंट आबू में एक डॉक्टर आए, वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है बॉम्बे में। वही सम स्पेशलाइजेशन, यूरोलॉजी, रोबोटिक, सर्जन, ऐसे कोई बड़ी स्पेशलाइजेशन थी। तो कहते मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, बहुत सारा डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन सीखा, फिर कभी कभी आते थे सेंटर पे,
फिर उनको एक बार कहा जब तक आप रोज नहीं आओगे तब तक आपको तो बेनिफिट नहीं पता चलेगा, आप सिर्फ 3 महीने के लिए रोज आओ। फिर उनके अंदर सिंसियरिटी का बहुत संस्कार, तो 3 महीने बोल दिया तो मतलब 3 महीने बोल दिया। फिर देश में हो विदेश में हो जहाँ भी हो वो सेंटर ढूंढते थे कि रोज सुबह मुझे वहाँ जाना ही है। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी सर्जरी रोज सुबह 7 बजे होती थी, चेंज कर दिया कि अब से मेरी सर्जरी का टाइम ओनली 8:15, 7 to 8 I will go to the center, 8:15 I will come here. Everything requires a change. And after that change, last time's medical conference, उन्होंने शेयर किया सबके साथ, कहता I was doing very well. I was doing very very well even before, but now I am earning 40% more than what I was earning before. ये सबके सामने उन्होंने शेयर किया टाइम निकालने के बाद। एंड दूसरी चीज़ जो उन्होंने शेयर की कि मेरे केसेस में कॉम्प्लिकेशंस कम होने लग गए हैं। कहते एक दिन बैठकर मैंने 6 महीने के सारे केसेस निकाले बैठकर कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों कम हो रही है, व्हाट हैज चेंज्ड। And finally he came to the conclusion that he has changed. And because he has changed, and he has changed because he was a very aggressive person, बहुत जोर जोर से गुस्सा करते थे, बहुत जोर जोर से किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। एंड एकदम जान हमारी मन की स्थिति ना हमारे स्टाफ के अंदर फियर क्रिएट करती है, और फियर की एनर्जी में जो हीलिंग हो रही है वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे होती है। ये हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि हमारा चेंज कितना रिपल इफेक्ट लाता है कितनों के जीवन के अंदर। टाइम जब हम निकालते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि लाइट माइंड कम सोचता है, गलत नहीं सोचता तो कम सोचता है, इमोशनली हाई होता है, काम जल्दी होते हैं, लोग आसपास खुश रहते हैं, जो स्टाफ होता है वो काम अच्छा। इट्स अ होल लॉट ऑफ होल सिस्टम दैट विल चेंज। लेकिन वो पहले 1 घंटा हमें अपने लिए निकालना चाहिए। इस समय समाज के लिए अपने मन का ध्यान रखना प्रायोरिटी है। आपको पता है WHO ने बोला हम भारत पूरे विश्व में डिप्रेशन में नंबर 1। एक ऐसा देश जहाँ प्राणायाम है, योगा है, योग है, मेडिटेशन है, अध्यात्म है, समाज सेवा है, कम्युनिटी लिविंग है, जॉइंट फैमिली है, ये डिप्रेशन में नंबर 1 है। और स्टैटिस्टिक्स क्या दिया, विद इन एवरी 4 to 5 1%। ये सब क्यों हो रहा है, थके हुए मन। इसीलिए आपके पास सब जो आएंगे ना इलाज करने के लिए, आप उनकी बॉडी का कर रहे होंगे लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कि उनका मन शायद ठीक नहीं है, तो फिर हमारी पूरी हीलिंग की सिस्टम वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ठीक से। तो इसलिए मन का इलाज उनको हमें 3 लाइन में लिख के ज़रूर देना पड़ेगा हर एक को, कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये लाना है। सो 1 hour in the morning, 1 hour in the morning if we keep for ourselves, it will change the whole day's working. सुबह सुबह दिन की शुरुआत कभी भी दुनिया की खबरों से नहीं करनी है। Healer cannot afford to absorb world news in their energy field before going to the hospital. अगर हमने सिर्फ ऐसे भी पढ़ लिया ना, थोड़ा सा ये हुआ, इधर ये हिंसा हुई, इधर ये राइट, इधर ये प्रोटेस्ट, एक वर्ड ही कैसा है, एक वर्ड लो एनर्जी वर्ड है, वो हमारे ऑरा में आ गया क्योंकि हमने सुबह सुबह अपने अंदर भर लिया। आज के समय में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते हॉस्पिटल में कोई ना कोई बता ही देगा, डॉक्टर साहब आपको पता ही हुआ, चलो ओके। वी डोंट नीड टू रीड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, बट डेफिनेटली नॉट अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह हम उनका इलाज करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गिव हीलिंग एनर्जी। तो हमारी अपनी वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, तो हमारी सुबह सुबह दिन की शुरुआत होनी चाहिए प्योरिटी से, पॉजिटिविटी से, एंड दैट इज वेयर स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन कम्स इन। अगर सुबह सुबह अपनी इस बैटरी को चार्ज करके फिर निकले, देन आवर वाइब्रेशन इज हियर, तब आप जो कर रहे होंगे वो सब तो बढ़िया होगा ही होगा, लेकिन सब कुछ करते हुए आप लाइट फील करेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। गलती बड़ी से बड़ी सामने हो जाए, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, इरिटेट नहीं होंगे। तो बैटरी क्या होती जाएगी, सारा दिन ध्यान रख के चलेंगे,
जब ध्यान रख के चलेंगे तो शाम तक पहुंचेंगे जब घर पे। आज समाज में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हर एक जब शाम को घर पहुंच रहा है, कोई भी वर्ग, तो समाज जब शाम को घर पहुंच रहा है तो उनकी एनर्जीज कैसे हुई हुई है? ऐसे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है? इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है? बच्चों पर। डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पर आ रहा है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों इस स्थिति में आ रहे हैं ना, तो फिर बच्चों की इमोशनल एनर्जी भी क्या हो रही है? डाउन। अभी तो आप देखना, आपके पास नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी ना पेशेंट्स की 10-20 साल बाद, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट पैराडाइम ऑल टुगेदर। क्योंकि हम तो फिर भी वो जनरेशन है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग थे बचपन में। कोई हम स्कूल में बोलते थे स्ट्रेस कोई वर्ड ही नहीं था, डिप्रेशन तो खैर पता ही नहीं था, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ADHD, ये तो सब हमारी जनरेशन में थे ही नहीं। सो वी आर द लास्ट इमोशनली स्ट्रॉन्ग जनरेशन। तो भी हम आज, तो ये वाली जनरेशन क्या करेगी जो बचपन से थोड़ा सा डिप्लीशन पे चल रहे हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनटेक है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप विजुअलाइज करो, अगर इन्होंने कुछ चेंज नहीं लाया अपने जीवन में तो फिजिकल एलिमेंट्स तो एक अलग लेवल पर चली जाएंगी, क्योंकि माइंड विल नॉट बी स्ट्रांग। तो हमारा हर इंडिविजुअल की वो जिम्मेवारी है, सुबह अपने आप को एनर्जाइज करो, सारा दिन अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा, शाम को घर पहुंचेंगे। और आप तो वो वाला वर्ग है जो सारा दिन कितनी दुआएं कमाते हैं। दुआएं मिलती हैं सारा दिन, ब्लेसिंग्स मिलती हैं सारा दिन, ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि नहीं मिलती? दुनिया में लोग काम अलग करते हैं, सेवा अलग करते हैं, ताकि धन भी कमाएं, दुआएं भी कमाएं। बहुत कम प्रोफेशंस होते हैं जिसमें धन के साथ साथ ही दुआएं भी मिलती हैं। जिनको रोज दुआएं मिलती हों, और इतनी दुआएं मिलती हों, और सिर्फ उस दिन नहीं दुआएं मिलती, जिसको आप ठीक करते हो वो जीवन भर दुआ देता है, तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। अब जिसको इतनी दुआएं मिलती हों वो कैसे होना चाहिए? इट्स लाइक जो इतना कमाता हो वो कैसे होना चाहिए? वो कैसे होना चाहिए? तो जिसको इतनी दुआएं मिलती हो वो कैसे होना चाहिए? आपको तो बोलना चाहिए हम डॉक्टर हैं, हम दुआओं से पलते हैं। स्ट्रेस वर्ड तो हमारी लाइफ में हो ही नहीं करता, बिकॉज वी आर अर्निंग सो मेनी ब्लेसिंग्स एवरी डे। ब्लेसिंग्स, दुआएं कमा रहे हैं, जीवन बदल दी किसी की, कितनी दुआ है। लेकिन उसके लिए हमारी एनर्जी फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला सिर्फ हमें पेमेंट नहीं देके जाए, दुआ देके जाए। अभी समाज बदल गया, अभी कहते हैं हाँ तो क्या बड़ी बात है, उन्होंने इलाज किया, हमने पैसे दिए, हो। एनर्जी वाला एलिमेंट क्या होता जा रहा है? और फिर मीडिया ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो वो इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे फिल्टर्स क्रिएट करते जा रही है सबके मन में। लोगों के अंदर डाउट आने लग गया है। अब डाउट को हमें चेंज करना है, फेथ पर लाना है। वो समय गया ना जो हम कहते थे ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, इन्होंने बोल दिया खत्म, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो जो फेथ था, वो फेथ आधे से ज्यादा काम कर देता था। फेथ हील करता है ना। अब वो जा भी रहे हैं, इलाज करा भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम सेकंड ओपिनियन ले क्या, थर्ड ओपिनियन ले क्या, इंटरनेट पे चेक करें क्या, इतना डाउट। तो फेथ अगर हील कर सकता है तो डाउट हीलिंग को स्लो डाउन भी तो कर सकता है। अब हम क्या ऐसा करें जैसे सामने वाला फेथ करने पर मजबूर हो जाए। हमारे रूम्स में जितनी हमारी डिग्रीज लगी होती हैं, जितने हमारे अवार्ड्स लगे होते हैं, जितने हमारे सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फेथ नहीं क्रिएट कर सकते किसी के अंदर। उसका डाउट वही का वही रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के सुन के आए हैं। फेथ क्रिएट करने के लिए हमारी ऑरा इतनी प्योर और हाई होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर वो आपके रूम में एंटर करेंगे और आपके एनर्जी फील्ड में वो आके कहेंगे दुनिया कुछ भी बोले, आई नो आई एम विद दिस राइट पर्सन। वाइब्रेशन विल ओवरपावर देम एंड दे विल बी फोर्स्ड टू ट्रस्ट यू। सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से आप फेथ क्रिएट कर सकते हैं।
कुछ भी दिखा के पढ़ा के फेथ नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसलिए ये समय और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में क्या लेकर आना है वापस? किया किसी एक ने होता है, कॉपी 5 करते हैं, लेकिन असर सब पर हो जाता है, सब पर होता है। लेकिन हमें वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट वापस लेकर आना पड़ता है। अब इसी तरह गलत किसी एक पेशेंट ने किया होता है, गुस्सा कोई एक करता है, हाथ कोई 2 उठाते हैं, 5 कॉपी करते हैं, लेकिन बाकी लाखों पेशेंट अभी भी दुआएं दे रहे हैं। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है ना, तो एज अ कम्युनिटी हम भी क्या बोलना शुरू कर देते हैं? जैसे वो एज अ कम्युनिटी क्या बोलना शुरू कर देते हैं? आजकल के डॉक्टर देखो कैसे हो गए आजकल। हम क्या बोलना शुरू करते हैं? आजकल के पेशेंट देखो कैसे हो गए। यू सी हाउ दिस हैपन? दिस इज एनर्जी व्हिच सर्कुलेट्स। 1% समाज ने भी नहीं किया वो कर्म, नॉट इवन 1%। 1% डॉक्टर ने किया होगा, बाकी 99% इस साइड है, लेकिन वोकैबुलरी चेंज हो गई समाज की। इसी तरह 1% समाज ने हाथ उठाया होगा या चिल्लाया होगा या केस फाइल किया होगा। इट्स लेस देन 1%। बाकी 99% तो अभी भी पैर छूने के लिए रेडी है, अभी भी दुआएं दे रहे हैं। लेकिन जनरलाइज स्टेटमेंट क्या बन जाती है? जनरलाइज स्टेटमेंट वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो उस स्थिति तक पहुंचा कि फिर डॉक्टर्स को पेशेंट से डर लगने लगता है, पता नहीं कुछ कर ना दे। तो फेथ हट गया एक दूसरे के अंदर, और डाउट और फियर की एनर्जी रेडिएट होने लग गई। दिस एनर्जी विल स्लो डाउन हीलिंग, दिस विल स्लो डाउन हीलिंग। तो हम समाज के इंफॉर्मेशन को नहीं चेंज कर सकते, हम लोगों को बैठ के प्रूव नहीं कर सकते कि हम कितने एथिकल हैं, वो हम कर नहीं सकते। लेकिन हम सिर्फ क्या ध्यान रख सकते हैं कि हमारा एथिकल स्टैंडर्ड्स कहाँ हो। जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा हाई अपना स्टैंडर्ड रखो। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है। हर एक अपना कर्म कर रहा है, वो उसका चॉइस है। हम वो रेड सिग्नल पे रुकेंगे, चाहे बाकी लोग रुके हों या न रुके हों। उससे हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाती है? हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई हो। तो एक हमारा एथिकल स्टैंडर्ड हाईएस्ट। सेकंड, हम रोज अपना ध्यान रख रहे हैं, रोज अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, उससे हमारी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? हाईएस्ट। तीसरा, हमारा हॉस्पिटल का एनर्जी, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी? हाईएस्ट। जब इतनी हाई एनर्जीज होंगी ना, अगर किसी दिन किसी पेशेंट के साथ कुछ हो भी जाता है, होता पहले भी था, आज तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इतने इलाज है, पहले तो इतना कुछ होता था। अगर कुछ हो भी जाता है ना, तो वो सामने वाली फैमिली आकर कहने वाली आपको कि हमें पता है आपने अपना बेस्ट दिया था, बाकी हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, भगवान की मर्जी, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप पे ब्लेम नहीं डालेंगे वो। Nobody is unreasonable, everybody knows everything, सबको पता है। लेकिन वो हवा इतनी दूषित हो जाती है कि सब लोग दूसरों के प्रभाव में आके वो कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो we don't need to panic, we don't need to get scared of them। हमें नहीं सोचना है कहीं ये कोई फाइल ना करे, हमें वो सब इंफॉर्मेशन भी अंदर नहीं डालनी चाहिए। वो हमारी एनर्जी को क्या करती है? एक सटल डाउट हमारे मन में बैठ जाता है, और ये डाउट दूसरे को रेडिएट करता है। अनदेखी एनर्जीज एक दूसरे को पहुंच रही होती हैं। तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को हील करने के लिए पेशेंट्स को नहीं बदलना है, क्योंकि हम उनको जाके नहीं बदल सकते। वी कांट, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिसेस में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, नॉट नॉर्मल एथिकल स्टैंडर्ड। नॉर्मल मे नॉट बी हाईएस्ट, नॉर्मल मे नॉट बी हाईएस्ट। तो हर एक ने अपनी क्रिएट करनी है कि बाकी सब लोग कुछ भी करें, ये मेरा काम करने का तरीका है, दैट्स इट। तो अपनी हाईएस्ट, जितना एथिकल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हम रखते हैं, उतना जो हमारे घर धन आता है वो दुआओं के साथ आता है। The money we earn is very very important that it comes with the pure energy of blessings। आज समाज में पता है क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं? धन कमाने के तरीकों में ऊपर नीचे किया हुआ है।
क्योंकि पिछले कुछ सालों में धन कमाना बिकेम प्रायोरिटी फॉर पीपल। कैसे कमा रहे हैं वो नहीं देख रहे, कितना कमा रहे हैं सिर्फ वो देख रहे हैं। एंड दुनिया ने भी उसको सक्सेसफुल बोल दिया जो ज्यादा कमा रहा था, नॉट वो कैसे कमा रहा था। तो तरीका सेकेंडरी हो गया, अमाउंट हाईएस्ट हो गया। तो जो धन आ रहा है बहुत लोगों के घर, वो दर्द के साथ आ रहा है। अगर आने वाली एनर्जी में पेन होगा ना, उसके बाद उस घर की डेस्टिनी में अफेक्ट होने लगता है, मन की स्थिति में, शरीर की सेहत में। उनके घर धन ऐसे आता है, फिर आपके हॉस्पिटल में आके वो धन जाता है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे, बिकॉज इट डिड नॉट कम विद द राइट एनर्जी। धन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आता है। तो लोग कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं, डोंट लुक। नॉर्मल वो लोग किस चीज को बोल रहे हैं, डोंट लुक। बोलो ये मेरे लिए राइट है, आप लोग भले सब कुछ करो। एंड हो सकता है उस टाइम वही रेड सिग्नल पे वो आपका रुक के मजाक पे उड़ाए, हो सकता है वो आपकी निंदा भी करें, सामने भी करें, पीठ पीछे भी करें। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखना है। हमारा कर्म हमारा और हमारे परिवार और हमारे पेशेंट्स का भाग्य लिखता है। बाकी जिसको जो बोलना है वो उनकी राय है। वी कैन नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर से हमारे कर्म, हम बच्चों को कहते हैं ना, पीयर प्रेशर से उनके कर्म क्या हो जाते हैं, इसी तरह पीयर प्रेशर से हर एक के कर्म बिगड़ते हैं। तो अपने धन का ध्यान। तो जब हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स होगा ना, हमें किसी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, हमारी वाइब्रेशन में आके उनको वो फील हो जाएगा, वी आर एट द राइट प्लेस। सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अन्न हमें सात्विक खाना चाहिए क्योंकि हम हीलर हैं। आपको लगता है समय आ चुका है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी समाज को बताए कि वेजिटेरियन इज हेल्दी? अभी भी नहीं, अभी भी समय नहीं आया। You know, because this is again a very important belief system जो मेडिकल प्रोफेशन ने समाज को बताया है। चेक करिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और फिर कन्विक्शन के साथ हर एक को बताइए। मानना न मानना उनकी चॉइस है, बताना हमारा कर्म है। बताना हमारा कर्म है। अगर हमने चेक करे बिना, जस्ट बिकॉज हमने किताब में पढ़ा था, जो किताब में पढ़ा था वो तो सही ही लिखा था, वो तो आज भी सही है कि वो जो खाना है वो बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा था कि उस खाने की वाइब्रेशंस क्या है, वो खाने का मन पर क्या असर पड़ता है, और अब तो खैर वो खाने का शरीर पर भी क्या असर पड़ता है वो भी अब आ गया है। इतना कुछ आ गया, लेकिन हमने जो समाज को बताना वो नहीं चेंज किया। कोई आपसे पूछता है हम कौन सी डाइट खाएं, तो हम कहते हैं हेल्दी डाइट खाओ। लेकिन हेल्दी डाइट कौन सी है वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड? वाइब्रेशन क्या होती है, उसकी एनर्जीज कौन सी होगी? एक बार इंटरनेट पे जाके सिर्फ एक स्लॉटर हाउस की वीडियो को देखना है, एक्चुअल स्लॉटर हाउस को भी नहीं जाके देखना है, सिर्फ स्लॉटर हाउस के वीडियो को देखना है एक बार जाके। एनर्जीज क्या होंगी उस एनिमल की, क्या होंगी? पेन, हेट्रेड, एंगर, फियर, हेल्पलेसनेस, वायलेंस, डेथ। ये सारी एनर्जीज में उसके शरीर में हार्मोन्स कौन से सीक्रेट हुए? किसी की फैमिली में डेथ होती है तो आप बोलते हो बॉडी को, और उनके घर में किचन में और फ्रिज में कितने टाइम की वो बॉडी पड़ी हुई है, उसका क्या करेंगे? तो इट इज अस एज अ कम्युनिटी जिसका अब जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को बताएं कि हेल्दी खाना क्या है। अगर हम उनको नहीं बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा कर्म चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कहीं वो सिर्फ हमारे कहने की वजह से वो खा रहे हैं। बहुत लोग जीवन भर वेजिटेरियन रहते हैं, लेकिन कुछ बात आती है शरीर में, कोई बीमारी आती है ऊपर नीचे, डॉक्टर ने कहा ये खाओ, हमने खाना शुरू कर दिया। स्टॉप, चेक, यू आर प्लेइंग विद समवन्स डेस्टिनी।
हमें उनको बताना है प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन हम उनको 10 ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं जिसमें प्रोटीन है, दे सकते हैं ना। तो व्हाई गिव समबडी फूड विच इज गॉट पेन वाइब्रेशंस, एंगर, अग्रेशन वाइब्रेशंस। जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये प्योर एनर्जी है कि यहाँ पे असर होने वाला है, उसकी हीलिंग हो रही है। हॉस्पिटल्स में ही हम जो एडमिट है, इलाज हो रहा है उनका, हम उनको ही क्या क्या खिलाते हैं। दिस रिक्वायर्स अ होल सिस्टम चेंज। हमारी कॉन्फ्रेंसेस में ही खाना कैसे होता है? एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ, एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ सिर्फ वो ही खाएंगे और पिएंगे जो मन और शरीर दोनों के लिए सही है, जो दोनों के लिए सही है। और उसके लिए एक बार 3 महीने का एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में करके देख लीजिए कि सात्विक अन्न खाने से मन और शरीर कैसा फील करता है। करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम में से बहुत सारे वैसे वेजिटेरियन हैं, लेकिन हम पेशेंट को स्पेसिफिकली नहीं बताते वो वाली बात। कई बार हमें ये भी लगता है कि पेशेंट फिर आजकल बड़े बड़े शहरों में तो और बहुत सारी बातें, नॉनवेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी बातें हो गई है। एक्सपेक्टिंग मदर्स आती हैं, पहले उनको बताया करते थे चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, अभी वो बोल देते हैं सामने से, नहीं डॉक्टर साहब मेरा कॉफ़ी के बिना तो चलता नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा चल कोई बात नहीं, एक ले लेना। फिर चाय कॉफ़ी भी अब पुरानी बात हो गई वहाँ, अब और बातें आ गई। एंड एवरी टाइम हमने थोड़ा भी ढीला छोड़ा किसी को ना, थोड़ा भी, लेट अस रिमेंबर ये हमारा कर्मा है। दूसरा करे ना करे वो उसका कर्मा है, हमने क्या बताना है और कितना असर्टिवली बताना है और कितना स्ट्रिक्टली बताना है वो हमारा कर्म है। अपना कर्म सही करो, दूसरे का कर्म दूसरा करेगा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी, अगर हमने हल्के से भी किसी को बोल दिया हाँ कोई बात नहीं, एक लिया तो, थोड़ा लिया तो ये कहीं ना कहीं वो जीवन भर कहते हैं डॉक्टर ने बोला था हम ले सकते हैं। फिर वो 10 लोगों को बताते मेरे डॉक्टर ने बोला था 10, और वो सामने वाला बोलता है अच्छा आपका डॉक्टर अलाउ करता है, मैं भी फिर वही डॉक्टर के पास जाऊंगा। Collectively, together, as a community, which stands for health, not for treatment, for health. So even if we are the only one, this is how vibrations are going to go higher. जब हम अपने सत्य और सही के लिए खड़े रहेंगे, doesn't matter आगे क्या consequence आ रहा है। जो सही कर्म करेंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? हमारे माउंट आबू में ना एक होटल है, होटल हिलॉक, वेरी फेमस प्लेस। तो वहाँ पर एक बार प्रोग्राम किया तो ऐसे ही वेजिटेरियन की बात हुई। तो फिर वो ओनर ने कहा तो फिर हम अपने होटल को वेजिटेरियन कर लें। मैंने बोला आप सोचो। तो उसके शेफ बोलते हैं ऐसे कैसे, सब लोग हॉलीडे पे किस लिए आते हैं, और वो भी गुजरात से राजस्थान, तो सब लोग, दैट इज द ओनली हिल स्टेशन ओवर देयर, तो गुजरात से राजस्थान सब। तो शी सेड नहीं हम वेजिटेरियन करेंगे, एंड शी डिड इट, शी मेड हर होटल वेजिटेरियन। तो फिर आई फॉरगॉट अबाउट इट, आफ्टर 1 year आई मेट हर, शी सेड आपको पता है हमारा होटल वेजिटेरियन है। आई सेड बिजनेस का क्या हाल चाल है? शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी सेड पहले वो डिप हो गया, तो हमारा क्योंकि इमीडिएटली जो क्लाइंट बेस एक बनी हुई है वो डिप हो गया, पहले डिप हो गया और फिर ऊपर उठा, और अब जितना पहले था उससे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि एक ह्यूज कम्युनिटी है जो सिर्फ इसलिए आना चाहती है क्योंकि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं। कहते हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि बहुत सारे लोग गुजरात राजस्थान से अब हमारे पास सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं। तो समय चेंज जब हम क्रिएट करते हैं ना, एक थोड़ा सा रफल आता है, लेकिन अपनी नियम, संयम, मर्यादाएं, अपनी मर्यादाओं को पकड़ के रखो, अपनी कॉन्शियंस के साथ एकदम क्लीन, तो फिर सही का रिजल्ट हमेशा और हमेशा हमेशा
सामने वाला माने ना माने, हमें अपना सही उसको बताते जाना है। तो धन कैसे कमा रहे हैं, अन्न कौन सा खा रहे हैं। हमारा अन्न और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अन्न का असर मन पर, पानी का असर वाणी पर। These are not just lines, these are again to be experimented. ये सब चीज़ें हमें अपने हर पेशेंट को बताना है। जहाँ तक हो सके घर का खाना ज़्यादा खाना चाहिए। ये सिर्फ फिजिकल हाइजीन के लिए नहीं, ये इमोशनल हाइजीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले 20 साल में ये एक बहुत बड़ा चेंज और समाज में आया। हम बाहर ज़्यादा खाते हैं, बच्चे बाहर बहुत खाते हैं। इट इज़ फूड दैट इज कुक्ड विद द वाइब्रेशन ऑफ बिजनेस। हम वो समाज हैं जिसको प्रसाद का महत्व है ना। प्रसाद हमारे लिए कितना 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 इम्पोर्टेंट है। हम उसको ऐसे करते हैं, नीचे गिरता है हम उसको उठाते हैं, हम उसको फेंकते नहीं हैं, हम सबको बांटते हैं, हम कहीं जाते हैं सबके लिए लेकर आते हैं। तो हम ही वो हैं जिनको प्रसाद का बहुत महत्व है। तो प्रसाद में क्या है, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है वो प्रसाद, क्या है उस प्रसाद में? उस प्रसाद में अच्छी वाइब्रेशन है। किसी ने बनाते समय बहुत अच्छी सेवा भाव, देने की एनर्जी, भगवान की याद, फिर वो प्रसाद बनाए। और जो रेस्टोरेंट का खाना है उसमें कौन सी एनर्जी, उसमें कौन सी एनर्जी? इसमें परमात्मा की याद है, उसमें पैसों की याद है। ये सेवा भाव के लिए बना है, वो कमाने के लिए बना है। किसने बनाया है हमें नहीं पता, किसके बनाने वाले की मन की स्थिति क्या है। हम वो जनरेशन है जिनकी मम्मीज मोस्टली घर में 3 बार खाना बनाती थी। If we are eating home cooked food cooked by the mother with lot of love, that creates emotional health. Emotional health, not just physical health, emotional health खाने में होता है। तो ये सब कुछ हमें अपने पेशेंट्स को भी बताना पड़ेगा। घर का खाना खाओ और खुद खाना बनाओ। कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो किचन में जाओ। ये नहीं हम बोल सकते हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास किचन में जाने का टाइम नहीं है। 10 मिनट से 15 मिनट सिर्फ लास्ट, सबने आपने किसी ने काटा, लेकिन लास्ट वाइब्रेशन आपकी ही जानी चाहिए। तब आपकी फैमिली, तब आपका मन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अन्न का असर मन के ऊपर। खाना खाते समय घर में मर्यादा बना दीजिए। नो फोन, नो टीवी, नो फोन, नो टीवी। 10 मिनट खाना खाना है सिर्फ। कर सकते हैं नो फोन, नो टीवी? आपके पास जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स आके बोलते हो कि मेरा बच्चा तो फोन के बिना खाना ही नहीं खाता। कैन यू थिंक, ये जो जनरेशन 2 साल की एज से स्क्रीन देख के खाना खाती है, उन पेशेंट्स को बोलना चाहिए खाना मत दो फिर अपने बच्चे को, मत दो, बजाय के जीवन भर स्क्रीन के साथ दो। कितनी देर खाना नहीं खाएगा कोई बच्चा, कितनी देर नहीं खाएगा। हम पैनिक इतना क्रिएट कर देते हैं कि हम स्ट्रिक्ट होना भूल गए। अब पैनिक हो जाते हैं, उसको तो ये ले बस खाना खा ले, बड़े पिक्चर देख के खा। उल्टा हम कहते चल आराम से, जब ये पिक्चर देख रहा होता तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ इसके मुंह में, ये खा जाता। तो इस फैक्टर का कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस ये देख रहे हैं कि अंदर खाना चला गया। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, ईटिंग while watching violent cartoon shows. This is toxic for the mind and for the body. ये डॉक्टर्स ही बताएंगे, तभी ये सुनेंगे, तभी ये बदलेंगे। तो पहले हमें अपने घर में मर्यादा बनानी होगी। नो फोन, नो टीवी, चाहे कोई भी एज के हो, नोबडी। खाना खाना है भगवान को याद करके, हर खाने को प्रसाद बनाकर खाना है। प्रसाद कितना खाएंगे, नहीं तो सारा दिन तो इतना ही मिलेगा मंदिर से। हमें खाने को प्रसाद बनाकर खाना है। अपने हॉस्पिटल में जो खाना बनता है उसको प्रसाद बनाइए। अगर आप हॉस्पिटल में प्रसाद बनाना शुरू करते हैं, लोग जल्दी घर जाएंगे। भेजना है ना जल्दी, जल्दी भेजना है ना। तो किचन से बहुत सारा काम होता है। किचन में आप अपने हॉस्पिटल में भी, घर में भी, किचन में
कुछ ऐसे स्पीकर लगा दीजिए 24 आवर्स, लेट हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले इन द किचन। कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, कुछ भी, बट हाई एनर्जी वर्ड्स चलते रहना चाहिए 24 आवर्स। तो फिर उस घर में, उस किचन में क्या होगा हॉस्पिटल में? एवरीथिंग, वाटर, मिल्क, फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इट्स प्रसाद। प्रसाद मतलब वो खाना जो हाई एनर्जी का बना है। और जो हॉस्पिटल में खाना बना रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट अटेंशन कि लड़के झगड़ के गुस्सा करके ऐसे वैसे खाना नहीं बनेगा। यहाँ पे खाना यहाँ पे बनेगा बहुत पीसफुल स्थिति पे और हीलिंग की एनर्जी देते हुए पेशेंट्स को। अगर खाना बनाते समय हॉस्पिटल में 4-5 लाइनें हम सबको दे दें कि आपको ये डालना है इसमें, पीसफुल माइंड, पावरफुल माइंड, हेल्दी बॉडी, परफेक्ट हीलिंग, परफेक्ट, दे शुड जस्ट पुट एवरी डे। आप देखो खाने वाले चेंज हो जाएंगे। दिस इज अ पावर विच वी स्टिल नॉट यूजिंग इनफ। इसको और साइंस को, दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस टुगेदर क्रिएट्स मैजिक। मैजिक, क्योंकि माइंड एंड बॉडी दोनों की हीलिंग, सिर्फ बॉडी की हीलिंग नहीं। तब वो दोनों एनर्जीज कैसी हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ हार्मनी में। नहीं तो माइंड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, बॉडी को आप दवाई दे रहे हैं, वर्क नहीं कर रहा उसके साथ इकट्ठे। लेकिन ये सब कुछ उनको देने के लिए पहले हमें इसको एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके इसको अपना सच बनाना है कि ये मेरा सच है। फिर आप जिसके साथ शेयर करेंगे वो उसको करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही करेगा। एंड देन वी स्टैंड एज एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ। वी आर हीलर्स, नॉट डॉक्टर्स, हीलर्स। तो अपने लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी? यस? अपने हॉस्पिटल में नो एंगर जोन रखने के लिए रेडी? इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। दिस इज लाइफस्टाइल चेंज। सिर्फ एक आदत है। 1 बार किया, 2 बार किया, 5 बार किया, आदत पड़ गई। 2 बार नहीं करेंगे, 5 बार नहीं करेंगे, आदत चेंज हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। वीव गिवन आवरसेल्फ परमिशन। वो परमिशन को हटाना है। जैसे ही वो परमिशन हटेगी, इसलिए जब कलेक्टिवली करते हैं तो ईजियर हो जाता है करना कि यहाँ अलाउड ही नहीं है, यहाँ अलाउड ही नहीं है। बस एक बार वो किया, एक बार लगा के देखिएगा हॉस्पिटल में, दिस हॉस्पिटल इज अ नो एंगर जोन। बस प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पोस्टर बनाने चाहिए। एंटर आते सबसे इम्पोर्टेंट तो है, फिर पेशेंट भी गुस्सा नहीं कर सकता। स्टाफ को बता देना, अगर कोई पेशेंट गुस्सा करेगा उसको प्यार से दिखाना, बिकॉज गुस्सा करना उनके लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। पेशेंस कम हो गई है ना लोगों में, रिएक्ट कर जाते हैं। हमें उनके अंदर की पेशेंस को वापस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम आपको नहीं मिल रहे लेकिन हम किसी और का तो इलाज कर ही रहे हैं ना। यू हैव टू हैव पेशेंस, यू कांट रिएक्ट लाइक दिस। और अपनी एनर्जी फील्ड को रोज डेली मेडिटेशन से क्या करना है? हाई एंड हाई। आप में से किस किस ने मेडिटेशन सीखा है सेंटर पर आकर कभी? बहुत उन्हें नहीं सीखा है, तो एक बार आके सीखिएगा। स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन, नो मोर अ चॉइस, नाउ नेसेसिटी। एनर्जाइजिंग द माइंड, इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो 9 तारीख से, मतलब कल से, हाँ 9th, 10th, 11th 3 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स चलेगा 1 घंटे का, सुबह 7 से 8। वो जो सुबह 7 से 8 है वो इसी हॉल में होगा। 7 to 8 in the morning, 9th, 10th, 11th। और शाम को 7:30 से 8:30, मतलब जो सुबह नहीं आ सकते। प्रेफरेबल टाइम इज ऑलवेज मॉर्निंग, ऑलवेज। लेकिन जो सुबह नहीं आ सकते, फिर शाम का टाइम 7:30 से 8:30, दैट इज एट द सेंटर। एंड अगर हमें दोनों टाइम नहीं आ सकते तो कोई भी दिन, कोई भी टाइम। आप बताइए, 3 दिन निकाल सकते हैं? 3 दिन निकाल सकते हैं? कोई भी दिन, कोई भी टाइम। इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज़ के लिए फिर बहाना बनाने की ऑप्शन नहीं बचती। कोई भी दिन, कोई भी टाइम। 3 दिन इकट्ठे नहीं आ सकते? आ जाइए, नेक्स्ट बता दीजिए कब आएंगे नेक्स्ट। अब बताइए और कोई ऑप्शन?
लेकिन अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। और आज संडे है, थोड़ा टाइम निकाल के अपना वर्क स्टाइल चेक कीजिए। इज माई पेस फाइन? मेरी स्पीड क्या चल रही है जीवन में? दूसरों की स्पीड से कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन कुछ नहीं है। मुझे वो स्पीड पे चलना है जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कुछ साल तो सिर्फ स्पीड चेक करने में बीत जाते हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कुछ चेंज करें, कुछ साल तो उसमें बीत जाते हैं। फिर कुछ साल रियलाइज करने के बाद हाँ चेंज तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? 5-10 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे। इसीलिए जस्ट स्टॉप, चेक एंड चेंज। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा परिवार, ये जब ठीक रहेगा ना, तब ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं। इन तीनों में अगर कहीं भी कुछ इशू आता है, हमारी हीलिंग एनर्जी अफेक्ट हो जाती है। आपको नहीं लगता घर पे कोई इशू हो तो हमारी हीलिंग एनर्जी अफेक्ट हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? मन पे चल रहा है ना। तो प्रायोरिटी सेल्फ, फैमिली, वर्क, ये प्रायोरिटी क्लियर रखना है। तो एक बार वो बना ले, और दूसरा अपना प्रिस्क्रिप्शन बना लीजिएगा आज। कोई चेकअप पेंडिंग है, ब्लड टेस्ट कब लास्ट कराया था, ईसीजी कब किया था, सब अपना करा लेना चाहिए। एंड अपने आप को वरदान दीजिए कि डॉक्टर्स आर द Why doctors are the best patient? क्यों बोले? हम ये बोलेंगे डॉक्टर्स आर नेवर पेशेंट्स, बिकॉज दे आर ऑलवेज वेरी हेल्दी, दे ऑलवेज स्टैंड फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। एंड कभी भी नहीं कहना डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है। बोलो डॉक्टर है तो दुआओं से पलते हैं, और जो दुआओं से पलते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? लाइट रहते हैं, खुश रहते हैं। और इस साल माउंट आबू आएंगे फिर? इस साल माउंट आबू आएंगे ना फिर? यस, 3 दिन के लिए। इट इज़ 4th, 5th, 6th September. 4th, 5th, 6th September. Friday, Saturday, Sunday. 3 days for yourself, and which will have a ripple effect on your family and on your patients. तो आज से किसका ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं? अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट पे सबसे पहला नाम अपना रखना है। ओके जी, आइए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और फिर अपनी चेकिंग कर लीजिएगा कि मुझे कौन सा परिवर्तन लाना है। Change in myself towards a healthy me. Emotional change. I am a powerful being, peaceful and happy always. कोई भी सिचुएशन आए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, I understand people will not be my way. I advise, I discipline with respect and stability. अपना ध्यान रख के, स्व पे डिसिप्लिन करके फिर औरों को डिसिप्लिन करते हैं। लाइफस्टाइल चेंज। My hospital is a no anger zone. शांति की वाइब्रेशन। हीलिंग एनर्जी। लोगों को आते ही सुकून महसूस होता है।
मेरे हॉस्पिटल में रोज मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। मिरेकल्स इज अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग फॉर अस। मिरेकल हमारे मन क्रिएट करते हैं। I live by the highest ethical standards. ये standards हम खुद सेट करते हैं। धन मेरे घर दुआओं के साथ आता है। I choose my pace of working. मेरी स्पीड वो है जो मेरे और मेरे परिवार के लिए कंफर्टेबल है। मेरा अन्न सात्विक है। हाई एनर्जी डाइट। No technology while eating. सुबह का 1 घंटा मेरा अपने लिए है। खुद को एनर्जाइज करके, शरीर को एक्सरसाइज करके an embodiment of a healthy lifestyle. मेरा जीवन एक प्रमाण है, एक इंस्पिरेशन है for a healthy lifestyle. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सबको दुआएं देना और सबसे दुआएं कमाना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। घर तक या हॉस्पिटल जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तक मौन में चलेंगे। Be in silence till we reach the next place. ये कुछ क्षण हम अपने आप के साथ बिताएंगे। अपनी लाइफस्टाइल चेकिंग एंड चेंजेस हमें नेक्स्ट जगह पर पहुँचने से पहले फाइनल कर देने हैं। बिल्कुल साइलेंस एज वी मूव आउट। म्यूजिक छोड़ते थे। फर्स्ट 5 लाइन्स उठेंगे एंड लास्ट 5 लाइन्स। पीछे से और 5 लाइन्स, आगे से नेक्स्ट 5 लाइन्स। कहाँ पर है प्रोग्राम? आज शाम को 5:30 पर स्टेडियम में प्रोग्राम है। जो आना चाहे, परिवार को भेजना चाहे, 5:30 to 7:30 in the stadium.
सभी जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं।